लड़की युवक से अपने दादा की बीमारी के बारे में बताती है जो अचानक कुछ दिनों से देख नहीं पा रहे हैं। युवक एक नजर में समझ जाता है कि यह सामान्य बीमारी नहीं बल्कि किसी श्राप का असर है। वह साफ कह देता है कि उनके परिवार की पुश्तैनी कब्र से छेड़छाड़ हुई है और उसे देखने जाना जरूरी है। बात पूरी भी नहीं होती कि लड़की की मौसी आकर युवक को ठग कहकर अपमानित कर देती है। मौसी किसी और तथाकथित मास्टर को बुला लेती है जो अजीब सी विधि करते हुए दादा को चावल खाने को देता है, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। गुस्से में सारा दोष युवक पर डाल दिया जाता है। युवक शांति से बस इतना कहता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसी इसे मजाक समझकर हंस देती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसके पैर सुन्न हो जाते हैं, सांस भारी होने लगती है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, जिससे पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग युवक पर नकली जादू और धोखाधड़ी के आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे नकली मास्टर की पोल खुलने लगती है। लड़की को अपनी गलती का एहसास होता है और वह युवक से माफी मांगती है। युवक साफ कहता है कि वह दिखावा नहीं करता बल्कि समस्या की जड़ तक जाता है। वह समझाता है कि गलत पूजा और गलत सलाह ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इसके बाद वह ये परिवार को उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान ले चलने के लिए राजी हो जाता है, जहां असली वजह छिपी होती है। कब्रिस्तान पहुंचते ही युवक चारों ओर नजर डालता है और बताता है कि यहाँ फेंग शुई का संतुलन पूरी तरह टूट चुका है। 4 पत्ती का पेड़, गलत दिशा में रखा अवशेष और बिगड़ा हुआ गोल्डन टर्टल फेंग शुई पूरे परिवार की किस्मत पर भारी पड़ रहा है। जिन बीमारियों को डॉक्टर जेनेटिक बता रहे थे, असल में वे ऊर्जा के गलत प्रवाह का नतीजा थी। ये सुनकर ये परिवार को समझ आ जाता है कि असली समस्या कितनी गहरी और खतरनाक है। युवक अंतिम समाधान बताता है कि कब्र का स्थानांतरण, पेड़ को हटाना और पूरे स्थान की शुद्धिकरण विधि ही एकमात्र रास्ता है। वह साफ कहता है कि फेंग शुई कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन का विज्ञान है। ये परिवार उसके सामने झुक जाता है और उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन युवक के चेहरे पर गंभीरता होती है क्योंकि वह जानता है कि आगे की प्रक्रिया कठिन होगी और जरा सी चूक पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। ऐसी रहस्यमयी कहानियों का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अभी।